हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 24 से लेके 31 दिसंबर 2023 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को। और ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे, चौधरी चरण सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ना उस दिन। और चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? ये हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओपेक, ओपीईसी। तो इसका हेडक्वार्टर किधर है? ये है वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है। और अभी इसके पीछे की न्यूज क्या थी? न्यूज ये है कि जो अंगोला कंट्री है ना, जैसे ही ओपेक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका ग्रुप है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं। तो उसके अंदर एक अंगोला भी है। ठीक है। तो अंगोला ने क्या कहा कि इन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस कर दिया कि अब हम भाई ओपेक के मेंबर नहीं है। ठीक है। तो मतलब इन्होंने जो भी विड्रॉल क्यों अनाउंस किया है वो हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अपने को अपने काम का क्वेश्चन क्या है कि इसका हेडक्वार्टर किधर है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो ये भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। और हरियाणा में भी अगर आपसे टू द स्पेसिफिक पूछा जाए तो किधर हुआ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। 7 से लेकर 24 दिसंबर तक ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि भी हाल ही में एक नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्वेरल, मतलब क्या हुआ कि रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी को दोबारा से रिडिस्कवर किया गया है 42 सालों के बाद। कौन से स्टेट में? तो ये कहाँ पे पाई गई है ये गिलहरी? ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये उड़ती हुई गिलहरी जो रात को ही मतलब उड़ती है, फ्लाइंग स्क्वेरल, ये 42 साल बाद कहाँ डिस्कवर की गई। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि जो ये गिलहरी है ना, इसका नाम ही क्या है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। ठीक है। तो ये इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में कि नामदफा नेशनल पार्क किधर है। और वैसे भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इंपॉर्टेंट रहती है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट मित्रो एप्लीकेशन। पैट मित्रो एप्लीकेशन इनमें से कौन सी फसल से रिलेटेड है, कौन सी फसल से संबंधित है? ठीक है। तो ये है जूट से रिलेटेड। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कोई नई वैरायटी आती है, जैसे राइस की कोई नई वैरायटी आ गई, गेहूं की कोई नई वैरायटी आ गई, जूट की, तो वो क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक वैरायटी है कौन सी फसल की। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन बनाई गई है पैट मित्रो नाम से, ये जूट से रिलेटेड है। ठीक है। और ये किसने बनाई है? इसको लॉन्च तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, और इसको डेवलप किया है जेसीआई यानी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और ये जो ऐप है ना, ये 6 अलग अलग भाषाओं में रहेगी। और ये ऐप आपको क्या बताएगी कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जिसको एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम जो प्राइस होता है ना, कि इसका आपको जूट का इतना प्राइस मिल जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जानकारी देगी कि अभी कितना चल रहा है, और परचेज सेंटर कि कहाँ कहाँ पे आप परचेज सेंटर है जेसीआई के, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, मतलब जहां पे जाके किसान अपनी फसलों को बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा डांडा। पूजा डांडा जो भी खबरों में थी, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है रेसलिंग से संबंधित। और इनके पीछे न्यूज क्या थी? अभी इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया गया है नाडा द्वारा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा का काम क्या रहता है कि इनका काम रहता है कि फेयर गेम एकदम फेयर हो। ऐसा नहीं हो भाई कोई जैसे जिसके ऊपर जैसे डोपिंग चार्जेस लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आप ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसा यूज करके रनिंग कर रहे हो, या फिर है ना, जिससे मतलब आपका नेचुरल गेम होना चाहिए। तो इन सब की जांच करती है नाडा। नाडा की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदनकुलम। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये किधर है? ये है तमिलनाडु में। और इसके पीछे की न्यूज में आपको बताता ही हूँ ताकि आपको एक लिंक करके आप याद कर सको। न्यूज क्या है इसके पीछे की? अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, एस जयशंकर, ये 5 दिन की विजिट पे थे रशिया में। तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें ये बोला गया कि जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसकी मतलब इसकी जो आने वाली पावर यूनिट है ना, उनको भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो वो रशिया मदद करता है हमें ये कंस्ट्रक्शन में। तो ये एक एग्रीमेंट था। आपको बस सीधा पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्यों किया जाता है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र, इंडिया फर्स्ट
साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो ये सेटअप किया गया है चंडीगढ़ में। और इसका सेंटर का नेम क्या है? सैनकॉप्स, यानी फुल फॉर्म क्या हुई? सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। अब साइबर क्राइम बढ़ ही रहे हैं इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी सेंटर सेटअप किया गया है इंडिया में पहली बार। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। इसमें क्या क्या होगा? जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, और फिंगरप्रिंट्स और ऐसी डिटेल जिससे कि क्राइम को रोका जा सके या फिर क्रिमिनल से उनको पकड़ा जा सके। ये बुक पूछी जा सकती है एग्जाम में। बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स बुक के राइटर कौन है? तो ये लिखी है एस जयशंकर ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। इसमें 2023 का जो भी मतलब बताया गया है कि भारत की मेन मेन है ना, 2023 की डिटेल्स हैं इसमें एक तरीके से, कि भारत की उपलब्धियां या फिर उसके ऊपर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वाई भारत मैटर्स बुक के राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल को कौन से शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? तो क्या ये गोवा शिपयार्ड ने बनाया, या फिर कोचिन शिपयार्ड ने, या फिर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड? तो ये किसने बनाई है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पे है? मुंबई में, बहुत खबरों में रहती है ये, ठीक है। और देखो इसकी खास बात क्या है, आईएनएस इम्फाल मतलब इम्फाल की तरह मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, तो ये एक मतलब नॉर्थ स्टेट के नाम पे रखी गई है इसका आईएनएस का नाम, तो ये भी इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको ये पता है ना कि भद्रवा भद्रवा वैली भी है एक, भद्रवा घाटी, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि भद्रवा घाटी में ही सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, और भद्रवा घाटी की तरह यह है जम्मू कश्मीर में। इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है कि जो ये वैली है ना, जो मैंने आपको बताई भद्रवा वैली, इस वैली के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट का अच्छा अभी चल ही रहा है कि गवर्नमेंट टूरिज्म पे बहुत ध्यान दे रही है अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना। जैसे लाइट हाउस फेस्टिवल, थोड़े दिन पहले मैंने आपको करवाया था कि लाइट हाउस फेस्टिवल इंडिया में 75 लाइट हाउस फेस्टिवल डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो भी पहली बार जैसे हुआ था कि गोवा के फोर्ट अगवाड़ा से हुआ था पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, आपको करवाया था ना मैंने। तो ये भी कि लाइट हाउस अच्छे अच्छे डेवलप हो जाए तो टूरिज्म बढ़ेगा। और शिपिंग जैसे जो क्रूज क्रूज जो शिप चलते हैं ना मतलब पानी में, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का अच्छा फोकस है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह सेकंड। फतेह सेकंड जो कि एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसको हाल ही में कौन सी कंट्री द्वारा टेस्ट किया गया है या कौन सी कंट्री ने इसका परीक्षण किया है? तो फतेह सेकंड का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। थोड़े मतलब फतेह वन भी फिर इन्होंने किया होगा, जाहिर सी बात है ना। तो फतेह सेकंड है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नेम क्या है? तो इसका नया नेम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये किधर है? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 कौन से अधिनियम का स्थान लेगा? मतलब ये जो अभी जो बिल पास हुआ है ना, जो अभी एक्ट बन जाएगा, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अभी देखो ये दो और है इसमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे देखो पहले सीआरपीसी था, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और आईपीसी था इंडियन पैनल कोड 1860, आपने देखा होगा। तो ये अभी जो दो नए एक्ट आ गए हैं, क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये रिप्लेस कर रहा है सीआरपीसी को, और भारतीय न्याय संहिता ये रिप्लेस कर रहा है इंडियन पैनल कोड 1860 को। ये ऊपर मैंने आपको बताया दिया भारतीय साक्ष्य बिल, ये रिप्लेस किसको करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये इतने पुराने पुराने एक्ट थे और अंग्रेजों ने इनको बनाया था, ठीक है, तो इनको अभी रिप्लेस कर देंगे अभी नए एक्ट से, बढ़िया चेंजेस के साथ, अच्छे सुधारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि पेंटोइया टैगोरी, ठीक है, जो अभी न्यूज में है, ये किस चीज की स्पीसीज है, किस चीज की प्रजाति है? क्या ये वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या फिर प्रोटोजोआ है? तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये देखो इसके नाम में क्या रहा है? टैगोरी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे इसका नाम दिया गया है, ठीक है, जो हमारे नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया पेंटोई टैगोरी। वेस्ट बंगाल के वहां पे डिस्कवर किया है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या करता है। तो ये बैक्टीरिया जो प्लांट है ना, हमारे पौधे है ना, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, कि मतलब उनके लिए अच्छा है, मतलब अच्छा बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं कि खराब बैक्टीरिया है। और मेनली जैसे पैडी, पी, चिल्ली, पैडी क्या होता है? धान, मटर, या फिर चिल्ली, लाल मिर्च, ठीक है, इन सब की ग्रोथ में ये बैक्टीरिया हेल्पफुल है, इसीलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो बीएसई है ना, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रमोद अग्रवाल जी को। बीएससी का आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये 1875 में एस्टेब्लिश की गई थी। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है ये। ठीक है, तो अपने आप में ये एक यूनिक गर्व की बात है। और अभी एनएसई भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी भी, एनएसई दोनों कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली हाल ही में पास किया है, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। अभी देखो इसकी डिटेल, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको डिटेल से पढ़ो, इनको बस आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्वेश्चन, तो आपसे ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा। ऊपर भी जैसे मैंने आपसे करवाया 3 एक्ट है ना, आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस करेंगे, उनकी डिटेल आप पढ़ लो नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग सीधा सीधा कि इसको रिप्लेस करेगा। तो ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। जो भी लोग पोस्ट ऑफिस में अभी काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनको पता ही होगा या फिर उन्हें पता भी होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। इफ यू